गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए। लास्ट चैप्टर हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसके राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताई थी। तो इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हुए हैं और इनका अशोक का फूल, पनघट वगैरह इनका उपन्यास और निबंधकार हैं। कबीरदास, सूरदास का भी काव्य इन्होंने लिखा है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे और मुहावरे के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। पहले आपको बच्चों ये मैं बता दूं कि आपके क्वेश्चन आंसर किस पैटर्न से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या लिखेंगे। तो पहले तो निम्नलिखित वाक्यों में एक एक वाक्यों का उत्तर दीजिए ऐसे। फिर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5 या 6 शब्दों में लिखिए। तो इतना तो आपको मालूम है कि निम्नलिखित वाक्यों का आंसर 1 वर्ड में लिखना है और प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 में लिखना है। दूसरा आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे आएंगे, ऐसा नहीं कि आप थर्ड चैप्टर चल गए, फर्स्ट सेकंड में भी ऐसे आएंगे। कविता में भी आपको, कविता में मैं कविता लिख दूंगी, थोड़ा उसको आपको पूर्ण करना है। जैसे नीचे दिए गए कविता को अर्थ लिखिए, नीचे दिए कविता को पूर्ण कीजिए या अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसे आएंगे। दूसरा नेक्स्ट गलत या सही, राइट या रॉन्ग, जैसे उसमें लिखा हुआ आपका क्वेश्चन आएगा ये किसने कहा, गलत है या सही। नेक्स्ट विकल्पों को चुनिए। हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे हम लिखा रहेंगे कि विकल्पों को चुनिए। विकल्प में हम 4 विकल्प देंगे आपको, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक सही आंसर निकाल के उसको लिखना होगा। एक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। फिर कविता में कविता के अर्थ और उसके पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान पर। तो ऐसे आपके हर चैप्टर में क्वेश्चन कहीं से भी लिए जा सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ग्रामर में आपको मुहावरे, विशेषण, भावनात्मक, भाववाची वगैरह वगैरह जितने सारे हैं उसमें से हम ले सकते हैं जो हमें हमारे सिलेबस में है। ओके, मुहावरे भी हम अभी आपको बताएंगे। पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। तो हमने पहले पिछले लास्ट टाइम चर्चा किया था, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। इसके राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके बारे में आपने जाना हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, इन्होंने क्या क्या साहित्य कार्य किए हैं, आप निबंध लिखे हैं, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। इसके बाद भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि महामानव समुद्र क्यों कहा गया भारतवर्ष को। तो भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। भारत क्या है, एक प्राचीन और विशाल देश है। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियों और यहाँ धर्म के लोग आते हैं। सदियों से यहाँ कौन कौन से जाति के लोग आते हैं, अनेक धर्म के लोग आते हैं, जाते हैं। विदेश से भी आते हैं और हम भी विदेश से जाते हैं। तो विदेश से भी आने वाले अनेक जाति धर्म के होते हैं। ओके, और इनका साधारण वातावरण हमारे से अलग होता है उनका, और हम लोगों का भी उनसे थोड़ा अलग होता है। ओके, तो भारतवर्ष को महामानव समुद्रों का क्यों कहा गया, इसलिए इनके भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को भारत में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन इसमें अभी और थोड़ा बताएंगे आपको। सांस्कृतिक विदेशी घुल मिल गई है। जो वहाँ से विदेश से जो यहाँ हमारे भारतवर्ष में आते हैं वो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। हमारा चाल चलन उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी उनका चाल चलन अच्छा। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। भारतीय समाज में देश विदेश के लोग आए हैं
क्योंकि धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि शासन और समाज में सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह की कानून बनाई है। भारतवर्ष को धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? भारतवर्ष में सुख सुविधा के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए गए हैं। ओके, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है, लेकिन भारतवर्ष में भारतवासियों का दृष्टि धर्म से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब हम सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिक आदि बन सकते हैं। धर्म के कारण ही सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिक बन सकते हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म के नाम पे भी उन्होंने झूठी सच्ची करके वो एक दूसरे से कुछ बोल के बोलते हैं ना, धर्म के नाम पे मुझे ये दे दीजिए, वो दीजिए, और झूठ बोल के काम निकालते हो। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। धर्म और बुद्धि के कारण ही एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। धर्म बुद्धि के लोग में काम क्रोध मोह विकारों का भी संयम रखते हैं। निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। हमें चोरी, डकैती और धर्म में जो बुरे बर्ताव होते हैं उनको संयम से रोकना चाहिए और इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसी बताई? कंडक्टर ने ईमानदारी कैसे, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि जब वो उनके परिवार सफ़र करने के लिए जा रहे थे, बीच में रास्ते में बस क्या हो जा रही है, खराब हो जा रही है, तो वो बस वहीं रुक जाती है। तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि करें क्या हम। ओके, तो कंडक्टर ने बस के अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो कंडक्टर ने अपनी, क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन की आइडिया और सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके, मैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में आपको बता रही हूँ। कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी ऐसे बताई कि जब बस खराब हो गई थी तो वो साइकिल लेके निकल गया और वो निकल के बहुत दूर तक जाके एक बस खाली लेके आ रहा है और जो पैसेंजर बैठे थे उसमें यात्री करने वाले, उनको ये लग रहा है कि इतने बजे रात को वो कंडक्टर कहाँ चला गया हमें छोड़ के। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो हमारे साथ धोखाबाजी तो न करे। तो लेकिन कंडक्टर ने क्या किया था, वो गया और खाली बस एक जगह से ढूंढ के लेके आया और उसको लाके उनके पास दिया। उनके साथ एक उनकी बच्ची थी, उनको बहुत भूख लग रही थी, वो रो रही थी। तो कंडक्टर ने उसके लिए खाने के लिए दूध, पानी, बिस्किट भी लेके आया और उसने बोला कि आप अपने बच्चे को ये दूध पानी खिला दीजिए ताकि उसकी भूख थोड़ी शांत हो जाए और वो रोना बंद कर दे। तो कंडक्टर का यह विचार देखकर उनके ऊपर बहुत दया आई कि ये तो हमारे साथ बहुत ईमानदारी का बर्ताव कर रहा है। और कंडक्टर खाली बस लेके आया और उन्होंने आदर मान सम्मान से कहा कि आप लोग इस बस में बैठ के आप अपने घर तक जा सकते हैं। इसलिए कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बखूबी उन लोगों के साथ निभाई और बच्चों को भी दूध पिलाया, पानी पिलाया और उसके साथ अच्छी तरह से वो अपने घर चले गए। ओके, इसी तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी सजगता से उसको बताई। लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते हैं? लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं
लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? क्यों नहीं मानते हैं कि मनुष्यता लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? लेखक कहते हैं कि बच्चों ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में आज अखबारों में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं। किसके समाचार होते हैं? चोरी डकैती के ही समाचार होते हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहता है। ईमानदार और परिश्रमी लोगों को भी किसी को एक दूसरे के झूठे फरेबी बेईमानी लोग फले फूल रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कभी, क्योंकि आजकल के लोग जो झूठे बेईमानी करते हैं वो फल फूल रहे हैं। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक ने ऐसा भी कहा है कि आज के युग में भी लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते? आज के भी युग में मनुष्य ऐसे हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे पे ईमानदारी जताते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो हमें अपने मनुष्य को अपनी मानवता और सभ्यता नहीं खोनी चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। लेखक स्वयं कई बार ठगा गया है। लेखक क्या किया गया है? कई बार उनको ठगा गया हुआ है और उसने धोखा खाया है, लेकिन कई बार उनको फायदा भी हुआ है। लेखक कई बार ठगे भी गए हैं, लेकिन कई बार उनको धोखा भी हुआ है। इसलिए वो यह मानते हैं कि आज भी इस दुनिया में धोखेबाजी के अलावा ईमानदारी भी है। ओके, तो कई बार लोगों ने कई बार धोखेबाज से भी लोग निराश हो जाते हैं। तो इसलिए लेखक ने ये कहा है कि हमें असफलता से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपनी हिम्मत और सूझबूझ समझदारी से काम करना चाहिए। इसलिए कि आज भी दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई है। तो आज ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर मैं आगे निम्नलिखित प्रश्नों का एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। आप तो पैटर्न जान गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसा आ सकता है, सेकंड चैप्टर में भी आ सकता है, आगे के चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको ओनली समझाती हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी से आपका वर्कशीट जाएगा और वर्कशीट में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। आपको दूसरे पेज में आंसर लिख के उसके साथ ऐड करना है। आपको क्वेश्चन आंसर में ऐसा नहीं कि जो यहाँ लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं वही आएगा। आप अगर पूरे चैप्टर अच्छी तरह से रीड करेंगे तो उसमें आपको सब क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि एक वाक्यों का अर्थ लिखिए। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिखित प्रश्नों का उत्तर
का उत्तर एक वाक्यों में दीजिए, एक वाक्यों में दीजिए। वाक्यों में लिखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? लोग में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? लोगों में प्रश्न 1, लोगों में महान आस्था क्यों हिल गई है? ओके, लोगों में महान आस्था क्यों हिल गई है? लोगों में आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके, लोगों में आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जीविका कमाने वाले, आजकल लिखेंगे हम, आजकल ईमानदारी और परिश्रम, उत्तर में लिखेंगे आजकल ईमानदारी और परिश्रम, अब बोर्ड पे देखिए, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले, परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा खेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। परिश्रमी करके जीविका कमाने वाले आजकल पीस रहे हैं, परिश्रम करके जीविका कमाने वाले आजकल पीस रहे हैं और चोरी डकैती करने वाले फल फूल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 2, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ आपको। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित? लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं? लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं? लेखक क्या देखकर हताश होना उचित? लेखक क्या देखकर हताश होना उचित नहीं मानते हैं? ओके,
ओके, समझ में आ रही है ना? ओके, ऑल राइट। तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फेब का बाजार गर्म है। लेखक क्या कहते हैं? लेखक क्या देकर हताश हो जाना चाहते हैं? तो लेखक कहते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि आजकल चोरी बेईमानी चोरी बेईमानी फेब करने वाले फल फूल रहे हैं। करने वाले फल फूल रहे हैं। आज लेखक क्या कहते हैं कि आजकल फेब करने वाले फल फूल रहे हैं और इनका बाजार गर्म है। इनका बाजार गर्म है, ये भी लिख सकते हैं। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित मानते हैं। ऊपरी दिखाई देने वाले मनुष्य से लेखक दिखाई देने वाले मनुष्य को देखकर हताश हो जाते हैं। मनुष्य को देखकर हताश हो जाते हैं। ऊपरी दिखाई देने वाले मनुष्य को लेखक देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं। मनुष्य को देखकर लेखक देखकर उसकी स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं समझते हैं। लेखक देखकर उसकी स्थिति हताश हो जाना उचित नहीं समझते हैं। हताश हो जाना उचित नहीं समझते हैं। उचित नहीं समझते हैं। ओके, उचित नहीं समझते हैं या उचित नहीं मानते भी हैं, हो जाएगा। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते, तो उचित नहीं मानते हैं लिख सकते हैं हम, नहीं समझते हैं भी लिख सकते हैं। ये आपको मानते हैं, उचित नहीं मानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे की क्या है। भारत किसे निकृष्ट आचरण मानता है? भारत काम क्रोध, भारत किसे निकृष्ट मानता है? मैं वही आपको बता देती हूँ। भारत काम क्रोध आदि विकारों के संयम से बांध कर रखने का समर्थक है। ऐसा न मन में
बुद्धि और विकारों के इशारे पर छोड़ देना ही निकृष्ट आचरण है। आचरण माने चाल चलन व्यवहार। नेक्स्ट है देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देश के दरिद्रहीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देश के दरिद्र दूर करने के लिए उनकी अवस्था दूर करने के लिए हमें कायदे कानून का सहारा लेना चाहिए। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक से अधिक उन्नति कराया जाए और उनको उसमें मेहनत और सुचारू रूप से काम कराने की विधि बताई जाए, ताकि हर एक मनुष्य मेहनत से अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके। ओके, हम थोड़ा सा अभी मुहावरे के बारे में बात करेंगे, फिर आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जब कोई वाक्यांश, मुहावरा किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेषता अर्थ व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे होठ काटना, ओके, होठ काटना, रात दिन एक करना। होठ काटना मतलब आश्चर्य में होना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, 9-10 होना। तो मुहावरा शाब्दिक विशेष अर्थ। ओके, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दें, होठ काटना, होठ को काटना, ओके, आश्चर्य में बढ़ना, रात दिन एक करना, रात को दिन को एक करना, फिर कड़ी मेहनत करना। जब हम कड़ी मेहनत करेंगे तब हमें सफलता मिलेगी। तो ये सिर्फ मैं वाक्य बता रही हूँ, इसका ये सिर्फ अर्थ है, फिर वाक्य और अर्थ दोनों आएंगे। जैसे कि मुहावरे का अर्थ लिखिए, उसको वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ऐसे आएंगे। जैसे 9-11 होना, भाग जाना, ये क्या हुआ? अर्थ। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? वाक्य में प्रयोग करेंगे तो चोर ने पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 अगर हम यहाँ लिख दें 8-2-11 होना, तो ये क्या होगा? गलत होगा। इसलिए थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति और वाक्य उनके अनुरूप, उनके उल्लेखनीय होना चाहिए। जो हम मुहावरे का वाक्य लिखते हैं, अर्थ लिखते हैं और उसका मुहावरा जो लिखते हैं वो सही ढंग से होना चाहिए, तो जाके मुहावरा आपका सही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, 9-2-11 होना, भाग जाना मीन्स अगर हम यहाँ 8-2-11 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? 9-2-11। अकल का दुश्मन शत्रु भी होता है, दुश्मन, और ये अकल भी होता है। लेकिन मुहावरे में हम क्या यहाँ देखेंगे कि अकल का दुश्मन ही राइट है। अगर हम अकल का शत्रु लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हमें मुहावरे पर खास तरह से ध्यान देना होता है कि उसका सही प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ तक एक्सप्लेन की हूँ, और आगे में इसके बारे में आपको वाक्य निर्णय कर लिख पाएंगे, अर्थ लिखेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको मुहावरा आएगा, पानी पानी होना, पानी पानी होना, नाक पे दम करना, आँख दिखाना, बहुत सारे मुहावरे हैं। तो हम आज इतना ही करेंगे, आगे मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी कि मुहावरे में और क्या है और उसका अर्थ कैसे लिखते हैं, उसको वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि रात दिन एक करना का अर्थ लिखिए, तो सिर्फ अर्थ लिखना है। अगर आ गया रात दिन एक करना का अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको डिटेल में वाक्य लिखना होगा। अगर 9-2-11 होना का सिर्फ हमने बोल दिया आपको अर्थ लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ अर्थ लिखेंगे, भाग जाना। अगर वाक्य लिखना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ
लिखे थे ये राम ने अपनी माँ को देकर 9 2 11 हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे और प्लीज़ ऐसा नहीं कि जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वही